हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेड में। मैं हूँ वेदन चावड़ा। जैसे कि आप लोग थंबनेल में पढ़ रहे हैं, एक मिड कैप कंपनी जिसने अपने निवेशकों को लास्ट एक साल के अंदर 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं, उसका आंसर तो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल ही जाएगा। मगर ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर से खुद से एक बार एनालिसिस एंड रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर चले जा सकते हैं, जहाँ पर हमको सभी स्टॉक के डेटा मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी की मार्केट कैप 9,220 करोड़, यानी कि हमको सीधा ही यहाँ पर पता चलता हुआ देखने को मिल रहा है कि कंपनी अभी मिड कैप है। करंट स्टॉक की प्राइस 4,500 के आसपास अभी ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक की प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्टॉक का पी 38.7 एंड बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हमको 588, यानी कि कंपनी अभी 8 to 9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। ROC 26.1% एंड ROE 19.4%। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी की प्राइस 2023 में 1,000 के आसपास एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही थी। मगर पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला। उसी की वजह से स्टॉक की प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती हुई हमको देखने को मिल रही है। बुल मार्केट के अंदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक पी एक्सपेंशन होने की वजह से कुछ इसी तरीके से आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। ये तो है कंपनी की बात, मगर अब जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी प्राइमरली मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग करती है रिफ्रैक्टरी गुड्स का, एंड सर्विसेज भी देती है इसी सेगमेंट में, रिफ्रैक्टरी गुड्स की सेगमेंट में। ये कंपनी इंडिया में ऑपरेशन प्रोवाइड करती है और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों को ही टैप करती है। अब जान लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो शेप्ड रिफ्लेक्टरीज, जिसमें श्राउड्स, स्टॉपर्स, प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स, नोजल्स एंड क्रूसिबल्स शामिल है। और अनसेप फैक्टरीज की बात करें, कास्टेबल्स एंड टैप होल्स क्ले उसमें भी शामिल है। अपने रिफ्रैक्टरीज को मेंटेनेंस की सर्विस एंड रिपेयर की सर्विस भी यही कंपनी प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप भी करके आपको बता देता हूँ। सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अकाउंटेड से 50% ऑफ रिवेन्यू आता है, फॉलोड बाय सेल्स ऑफ सर्विसेज से 26% का रिवेन्यू आता है, एंड सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स से 23% का रिवेन्यू आता है। अब जान लेते हैं कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में। कंपनी अपने रिफ्रैक्टरीज को पूरे ही इंडिया में मेजर स्टील कंपनियों को प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है कई सारी कंट्रीज के अंदर, जिसमें USA, UK, ब्राज़ील, UAE, साउथ अफ्रीका, चाइना, तुर्की, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, मैक्सिको एंड अदर दूसरी भी कंट्रीज शामिल है। अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि लोकेटेड है कोलकाता, विशाखापट्टनम एंड महसाना, गुजरात में। ये कंपनी विसुवियस ग्रुप की पार्ट है, जो कि एक ग्लोबल लीडर है मेटल फ्लो इंजीनियरिंग, स्टील एंड फाउंड्री इंडस्ट्री में। हर साल कंपनी पे करती है रॉयल्टी, ट्रेडमार्क एंड लाइसेंस फी विसुवियस ग्रुप को। ये तो है कंपनी की बात, मगर अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पर स्लोली एंड स्टेडली ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। धीरे धीरे हर क्वार्टर के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी रिफ्लेक्शन हमें EPS के अंदर भी आती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर तो कंपनी ग्रो तो कर ही रही है। मगर अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को डबल करती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि ज़बरदस्त बिजनेस ग्रो करने वाली ये कंपनी हमको देखने को मिल रही है। EPS के अंदर भी सिमिलर से मूव हमको आती हुई देखने को मिल रही है, वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो को आप लोग खुद से भी एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की तरफ, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कंसिस्टेंट 55.57% का स्टेक है। एफआईआई के पास 1.57% का स्टेक है। डीआईआई के पास 23.06% का स्टेक है। बचा हुआ स्टेक है पब्लिक के पास यानी कि रिटेलर्स के पास, जो कि है 19.81% का स्टेक। यानी कि एक ज़बरदस्त कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ करने वाली मिड कैप कंपनी हमको ये देखने को मिल रही है। मगर कोई भी डिसीजन इन्वेस्टमेंट का लेने से पहले खुद से एक बार एनालिसिस एंड रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन लीजिए। इतना सब कुछ बताने के बाद मैं अभी आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है विसुवियस इंडिया लिमिटेड, जो कि लास्ट कई साल से इसी सेगमेंट के अंदर है इंटरनेशनल ग्रुप की तरह काम करती हुई हमको देखने को मिल रही है। इसी तरह के नॉलेजेबल एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।